साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले मोदी का अखिलेश यादव ने जमकर मजाक उड़ाया है। अखिलेश ने शपथ ग्रहण वाले दिन मोदी को अधर में लटका हुआ शख्स तक कह दिया और ये दावा कर दिया कि मोदी की तीसरी टर्म 6 महीने भी नहीं टिकेगी, क्योंकि मोदी की सरकार में जो सहयोगी दल है वो मोदी के विरोधी रहे हैं, मोदी को आतंकवादी तक कहते रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जनता नहीं चाहती, फिर भी मोदी जबरदस्ती पीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। देखना 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। तो अखिलेश क्यों कर रहे हैं ऐसा दावा? आखिर अखिलेश अंदर की कौन सी सीक्रेट बात जानते हैं? तो आपको भी अखिलेश यादव का पूरा बयान दिखाते हैं और बयान के पीछे की वजह भी दिखाते हैं। आप भी अखिलेश यादव के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और यूपी में तो ये सीटें सबसे ज्यादा हैं। अखिलेश के उम्मीदवारों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को पानी तक पिला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को मिली जुली सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। चूँकि बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है, इसलिए दूसरे दलों को भी ज्यादा कैबिनेट बर्थ देनी पड़ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं। अब इस ट्वीट के मायने जाने तो अखिलेश यादव यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि ऊपर से कोई तार नहीं जुड़ा है, यानी कि बीजेपी में ऊपर से कोई लिंक नहीं है और नीचे कोई आधार नहीं है, यानी कि उनको बहुमत मिला ही नहीं, किसी भी तरह का आधार उनके पास नहीं है। अधर में जो लटकी हुई है यानी कि गठबंधन की जो सरकार है वो कोई सरकार ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरेआम ये ट्वीट कर वाकई में खलबली मचा दी। इस ट्वीट के अलावा अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मोदी की तीसरी टर्म 6 महीने भी नहीं टिकेगी। अखिलेश ने कहा कि मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सोर्सेज से कह सकता हूँ कि ये दोनों 6 महीने के अंदर ही मोदी के लिए तांडव खड़ा कर देंगे और मोदी सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश ने हंसते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो वैसे ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं और नायडू कुछ दिनों पहले तक मोदी को आतंकवादी कहते रहे हैं, देश के लिए खतरा बताते रहे हैं। ऐसे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी के लिए नीतीश नायडू बैसाखी नहीं बल्कि पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले साबित होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश का दावा सही है? क्या वाकई में नीतीश नायडू के भरोसे बन रही मोदी सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन धर्म निभाने में सफल हो जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही उनकी सीटें 2019 के मुकाबले कम हुई हैं, तो वहीं अब उनके 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। शिवसेना शिंदे गुट ने इसका दावा किया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और नवनिर्वाचित सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से चुनकर आए 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के 2 सांसद तो शिंदे से मिल भी चुके हैं और एनडीए से जुड़ने का अपना प्रस्ताव रख चुके हैं। वहीं पर 4 और सांसद लाइन में हैं, जो लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं। नरेश महस्के के इस बयान से यूबीटी गुट में हड़कंप मच गया है। फिलहाल उद्धव गुट का कोई भी नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने भी दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद और नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। सिरसाट ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि शिवसेना यूबीटी के कुछ महत्वपूर्ण लोग 10 जून से पहले हमारी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं ने भी दावा किया था कि शिंदे की शिवसेना के 5-7 विधायक जल्दी पाला बदलेंगे, मगर अब 6 सांसदों का शिंदे गुट से संपर्क करना और एनडीए में जाने की इच्छा जताना साफ तौर पर उद्धव और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से
कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महायुति के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिंदे की शिवसेना को कुल 7 सीटें मिली, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के खाते में 9 सीटें आई। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को भी बड़ा झटका लगा, उसने केवल 17 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। इसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार के 8 सीट शामिल हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर परचम लहराया था। वहीं उद्धव की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जो कि इस बार सिमट कर सिर्फ 9 रह गई। और अब अगर 9 में से भी 6 सांसद शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उद्धव के हाथ तो पूरी तरह खाली हो जाएंगे। तो आपका इस पूरे उलटफेर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर उद्धव खेमे के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, मगर मीडिया सूत्रों से लगातार खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे एनडीए के संपर्क में बने हुए हैं और ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मगर इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने बयान से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है और हम किसी भी कीमत में बीजेपी का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, जहां 2019 के मुकाबले उनकी सीट की संख्या लगभग आधी रह गई। वहीं राज्य में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि अपने आप में हैरानी भरा है। मगर इसी बीच खबरें आने लगी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने के इच्छुक हैं। मगर वही आदित्य ठाकरे ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आदित्य ठाकरे ने लिखा, देश ने हमारे संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की सारी कोशिशों को नकार दिया है। चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया कि हमारे देश में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अहंकार, तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी ताकतें और हमारे संविधान के बजाय अपनी पार्टी की नियमावली लागू करने की चाहत रखने वालों को देश ने पूरी तरह नकार दिया है। उद्धव के बेटे आदित्य ने एक्स पर आगे लिखा, 2 बार प्रचंड बहुमत से 240 सीटों पर पहुंचना स्पष्ट रूप से कुशासन और अहंकार की अस्वीकृति है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी ने हमारे राज्य को लूटा और इसकी आर्थिक ताकत और गौरव को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी को महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया और यह साल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने आगे लिखा कि इंडिया के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमने अपने देश, अपने संविधान और अपने लोकतंत्र के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, एक मील का पत्थर हासिल किया है और जब तक हम इसे पूरी तरह हासिल नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब आदित्य ठाकरे की इस पोस्ट से बिल्कुल साफ है कि वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाना चाहते हैं। आदित्य के इस ऐलान से साफ हो गया है कि आदित्य ठाकरे बीजेपी में जाने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पिता के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो तैयार है। सामने आया है कि नाराज आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई गई मीटिंग को भी बीच में ही छोड़ दिया। अब देखना होगा कि क्या उद्धव आदित्य को मना पाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उद्धव अपने बेटे को ही नाराज कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, एनडीए में जाने को लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे में कौन सही है? क्या इतना सब होने के बाद उद्धव को बीजेपी में जाना चाहिए या आदित्य बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।